अगर आप बाहर जाना चाहते हैं किसी पढ़ाई के लिए या वहां रहने के लिए, तो ये आपका हक है और आपको वहां जाने का हक मिलना चाहिए। लेकिन भाई दुनिया भर में जो ममालिक हैं उन्होंने अपनी अपनी बाउंड्रियां, सरहदें खींची हैं और हवाई जहाज से भी जो लोग आते हैं उनको वो नाप तौल के देख के आने देना चाहते हैं, अपने सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आपको बाहर जाने के लिए आपका मकसद क्या है? अगर आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि आप किन किन ममालिक में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, किन किन ममालिक में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की स्टूडेंट को एक्सेप्टेंस मिलती है। अगर आप इमिग्रेशन लेके जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में कौन कौन सी इमिग्रेशन की सर्विसेज खुली हैं, क्या क्या है, कहाँ पर आप फिट हो सकते हैं। अगर फिट नहीं है तो मेहनत करके, काबिलियत बढ़ा के उसको फिट हो जाइए, फिर चले जाइए। अगर आप घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं तो घूमने फिरने वाले कौन कौन से ममालिक हैं, कहाँ कहाँ आप गए हैं और कहाँ घूमने की कितनी कॉस्ट है, देख के बजट बना के फिर आप प्लान करें। अभी हम बात कर रहे हैं बच्चों की। मुझे कल मेरे डेंटिस्ट ने बताया कि वो 10 बच्चों से मिला, उसने सबसे पूछा कि तुमको अगर मौका मिले तो तुम बाहर जाओगे या यहाँ रहोगे, तो 10 में से 9 ने कहा कि हम बाहर चले जाएंगे। और वाकई उन्होंने ठीक कहा है। मेरा भी ये मुशाहिदा है कि बहुत ज्यादा बच्चे, लड़के बगैर सोचे समझे बाहर जाने का एक ख्वाब सजाए बैठे होते हैं, फिल्में देख के, तस्वीर देखकर और कोई ग्रामर से मुतासिर होकर। लेकिन बाहर तैयारी के साथ जाना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चेक कीजिए किस मुल्क में जाना चाहते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ फीसों का क्या फ़र्क है, आपका कितना बजट है, आपके बजट से कौन से मुल्क फिट आ रहे हैं, वहाँ 1 साल रहने के अखराजात क्या हो सकते हैं, वहाँ पार्ट टाइम आपको अलाउ है नहीं है, 20 घंटे अलाउ है, 40 घंटे अलाउ है, रहने की कॉस्ट क्या है, खाने पीने की कॉस्ट क्या है, और जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं पढ़ने के बाद वहीं पे आपको वर्क मिल सकता है। क्या वो कॉलेज अथोराइज है कि वो आपको ऐसा लेटर दे कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सके, जो आगे चल के इमिग्रेशन में और फिर वहाँ की शहरियत के लिए आपको एलिजिबल बनाती है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। जो स्टूडेंट वीज़ा है वो एम्बेसीज देते हुए इन चीज़ों का ख्याल करती है कि ये वाकई ये मुसलसल पढ़ता हुआ स्टूडेंट है, मैट्रिक, इंटर, बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी, इसका कहीं गैप तो नहीं है। अगर गैप है तो समझा जाता है कि इसकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो गई थी और दोबारा से इसने थोड़ी सी पढ़ाई की है। वो गैप क्यों है, इसका मतलब है कि फाइनेंशियली वीक है या अच्छा स्टूडेंट नहीं है। गैप नहीं होना चाहिए, वो ये चेक करते हैं। फाइनेंशियली वो देखना चाहते हैं कि जो अगर आपके वालिदैन या आप खुद, आपको बैंक स्टेटमेंट और सबूत देने होंगे, टैक्स के पेपर देने होंगे कि आपको बताना पड़ेगा कि आप फाइनेंशियली जो खर्चा है वो अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि गरीब और कमजोर लोग आए। या तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए ट्राई करें। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं है और दुनिया भर में अप्लाई कीजिए। अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो किसी को क्या रोकना है। सबको पता है कि इन्होंने पढ़ाकू बच्चा है, यूनिवर्सिटी दाखिले दे रही है, जाके पढ़ेगा, कोई मसला नहीं है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें बगैर सोचे समझे। अगर आप स्टूडेंट एडवाइजर के पास जाएंगे तो वो तो बेचारा ठीक है, अपनी जॉब सही कर रहा है, वो आपको दाखिला बता देता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसके फॉर्म दिला देगा और फॉर्म भरने में हेल्प कर देगा और ये भी बता देगा कि वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसका कोई रोल तो नहीं ना वीज़ा दिलाने में। तो मेरा ये मशवरा है स्टूडेंट्स को कि अगर आप अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं और आप अभी समझ रहे हैं कि अभी आप यहाँ मजीद पढ़ सकते हैं, देखिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपके मुल्कों में सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो आप जहाँ तक पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए और अप्लाई भी कीजिए कहीं जाने के लिए। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है वहाँ का तो आप यहाँ से डिसकंटिन्यू करके वहाँ जाके ज्वाइन कर लें। लेकिन आप एफर्ट कर रहे हैं वहाँ के लिए, भागदौड़ के लिए, और यहाँ आपने सारा मामला समेट दिया, हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, तो फिर आपको अगर किसी वजह से वीज़ा नहीं मिला, अब आप 50% चांस रखें कि शायद ये हो जाए, शायद ना हो। तो यहाँ आप कुछ नहीं कर रहे थे और वहाँ आप नाकाम हो गए तो आप मायूस होंगे, फिर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे और आप फिर कहेंगे यहाँ कुछ नहीं रखा, मैं फिर किसी और के पीछे जाएंगे, फिर शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे और लाइफ वेस्ट करेंगे। और ये लाइफ वेस्ट करने के लिए तो नहीं होती ना। दुनिया में हम लोग आए हैं कुछ अच्छे काम करने के लिए, दुनिया को ठीक बनाने के लिए, दुनिया को बेहतर जगह रहने के लिए, बनाने के लिए। इसलिए तो नहीं आए कि रोते रहें और मायूस रहें और दूसरों को भी परेशान करें। और जहाँ तक काम की बात है, जो लोग समझते हैं, कुछ लोग ने मुझे रब्ता किया और कहा कि यार आप मुझे बाहर भिजवा दें, जितने भी पैसे चाहिए। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए भाई, और किसी और को भी मत दीजिएगा।
बाहर आप जहाँ काम के लिए जाते हैं अमूमन मिडिल ईस्ट वगैरह में जॉब निकलती है, या कुछ लोग कोरिया जाते हैं ओवरसीज फाउंडेशन के जरिए, कुछ लोग और ममालिक में जाते होंगे। तो पता कीजिए आप कहीं का अगर आपको वर्क परमिट मिल जाए और यहाँ पे एम्बेसी आपको दे दे वीज़ा कि हाँ आप लीगली जाके रह रहे हैं, तभी जाइए। किसी के कहने पे कंटेनर में बैठकर और वहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ से वहाँ, और जाके बीच में कहीं फंस जाएं आप, तो फिर आपको बहुत दुख होगा कि आपने तैयारी नहीं की है। तो आज की गुफ्तगू को रोकते हैं। बाहर जाना आपका हक है, लेकिन जो मुल्क आपको बुला रहा है उसका भी हक है कि वो आपको बुलाए या ना बोले। जो उसका स्टैंडर्ड है, जो उनकी प्रीरिक्विजिट है, उस पर आप पूरा उतरते हैं और वो आपको वीज़ा देते हैं, तो आप ज़रूर जाइए। किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत रहें और किसी 2 नंबरी या अजीब व गरीब रास्ते की तरफ मत रहिए। दूसरा ये कि खुद रिसर्च करके तैयारी करके उसी जगह जाइए जहाँ अफोर्ड कर सकते हैं आप, और जहाँ आगे भी कुछ इम्कानात है रहने के। आज की गुफ्तगू इस पर ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक यू।